नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। विद्यार्थीगण, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने गति के बारे में पढ़ा था और इसकी पिछली कक्षा में हम लोग दूरी समय ग्राफ के बारे में जाने थे कि किस तरह से हम लोग जो है दूरी समय ग्राफ बनाते हैं। आज हम लोग दूरी समय ग्राफ की सहायता से वेग निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक दूरी समय ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा मूल बिंदु है जहाँ से किसी भी वस्तु की जो विस्थापन है या दूरी है उसका जो है आकलन करते हैं। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, दोनों धनात्मक है। यहाँ पे हम लोग 5 सेंटीमीटर बराबर 1 सेकेंड लेते हैं। ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड। इससे हम लोग समय का प्रदर्शन है सेकेंड में और हर एक की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। उसी तरह से जो y एक्सिस है वर्टिकल लाइन है उसके लिए हम लोग हर एक 5 सेंटीमीटर के लिए 10 मीटर लेते हैं। 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर। इधर हमारे पास जो है दूरी है और दूरी जो है वो है मीटर में। तो यहाँ 1 सेकेंड में जो गाड़ी है वो 10 मीटर तक जाती है, दूसरे सेकंड में 20 मीटर, तीसरे सेकंड में 30 मीटर, चौथे सेकंड में 40 मीटर और 5वें सेकंड में 50 मीटर। तो ये हम देख रहे हैं दूरी समय ग्राफ जो एक समान गति है। संभवतः ये जो है यहाँ पर होगा। ये दूरी समय ग्राफ से हमें एक तिरछी रेखा मिलती है जो एक समान गति को दर्शाती है। अब इस ग्राफ की सहायता से हम लोग विस्थापन निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि 2 सेकंड के बाद का जो समय है वो t1 है और 4 सेकंड के बाद 4 सेकंड में जो समय है वो t2 है। तो ये दोनों अंतराल में कितना विस्थापन हुआ उसको हम लोग निकालते हैं। तो 2 के लिए जो है वो है 20 मीटर, इसको S1 मान लेते हैं और 4 के लिए 40 है, इसको हम लोग S2 मान लेते हैं। तो 4 के लिए हमारा जो है ये 40 होगा। अब इस तरह से अगर हम बना रहे हैं तो हमारे पास एक त्रिभुज तैयार हो गया। अब इस त्रिभुज का एक नाम दे देते हैं A, B, C और नीचे यहाँ पर हो गया D और E। अब हमें इससे विस्थापन को समझना है कि इससे जो है हम विस्थापन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो विस्थापन किस पॉइंट से किस पॉइंट तक निकालना है? A से लेकर B तक जो हमारा विस्थापन है वो A से B तक है और जो समय अंतराल है वो कहाँ से कहाँ तक है? A से C तक। तो विस्थापन जो हमारा होगा वो क्या होगा? A से B के बीच में होगा और समय अंतराल जो है वो क्या होगा? समय अंतराल विस्थापन हमारा हो गया A से B तक। तो B की जो दूरी है वो कितना है? 40 मीटर और माइनस यहाँ पे कितने था? 20 मीटर। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 40 मीटर माइनस 20 मीटर और समय अंतराल कितना हो गया? t2 माइनस t1। यहाँ पर कितना है? 4 सेकेंड और माइनस 2 सेकेंड। अगर दोनों को हम विभाजित करते हैं तो इस प्रकार से हमें वेग प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं वेग बराबर 40 घटाओ 20 कितना हो गया? 20 मीटर और समय अंतराल जो हुआ 4 सेकेंड घटाओ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड और इस प्रकार से हमें मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड।
10 मीटर पर सेकेंड से ही ये गाड़ी यहाँ से लेकर के यहाँ तक चली है। किसी भी समय अंतराल में हम जब निकालेंगे तो ये 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा। और इसको थोड़ा सा आइडियली हम लोग लिख सकते हैं वेग बराबर ये जो है s2 हो गया माइनस s1 की बाद का जो दूरी है, पहले का दूरी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और उसके बाद का जो समय है और जो पहले का समय है उसे अगर हम निकालते हैं और सोल्व करते हैं तो हमें जो है इससे हम लोग को वेग मिल जाएगा। किसी भी समय अंतराल में अगर हम करेंगे, अगर इस समय अंतराल में हम लोग निकालेंगे तो भी सेम आएगा। किसी भी समय अंतराल में यहाँ पर अगर हम बनाएंगे एक ट्रायंगल अगर बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, नीचे जो है 1 सेकेंड हो गया और जो इधर 10 मीटर और 20 मीटर, 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा 10 मीटर। तो यहाँ भी जो हो गया कितना, इसका जो वेग हुआ वो हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। किसी भी अगर मान लीजिए यहाँ पर बनाते हैं हम लोग तो यहाँ भी है 4 से 5 के बीच की दूरी जो है 1 सेकेंड है और विस्थापन में जो अंतर है 40 को घटाएंगे 50 में तो यहाँ पर आ गया 10 मीटर। यहाँ भी जो वेग होगा वो होगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। किसी भी समय अंतराल में निकालते हैं तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। इसे हम कह सकते हैं कि एक समान गति है जिसमें कि वेग जो है वो नियत है, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग फिर से दूरी समय ग्राफ खींचते हैं जिसमें असमान गतियों के बारे में देखेंगे, जिसमें त्वरण होता है, वेग में परिवर्तन होता है। तो हम इसको जो है बनाते हैं। इसके पहले हम लोग लेते हैं दूरी और समय। दूरी को हम लोग ऐसे से सूचित करते हैं और समय को t से। दो सेकंड में जो दूरी है वो हमारा है 1 मीटर। 3 सेकंड में जो दूरी है वो हमारा है 4 मीटर। 4 सेकंड में जो दूरी है वो है 9 मीटर। 5 सेकंड में जो दूरी है वो है 25 मीटर और 6 सेकंड में जो दूरी है वो है 36 मीटर। तो इसका हम लोग बनाते हैं, ये 5 सेकंड में 25 मीटर हो गया और 6 सेकंड में 36 मीटर। तो हम लोग को देखना है कि ये जो दूरी है, जो वर्टिकल लाइन है उसके बीच में कितना अंतर है। तो 1 मीटर से लेकर के 36 मीटर है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है वो थोड़ा लंबा होगा। इस तरह से इसको बनाएंगे। और समय जो है 2 सेकंड से लेकर के 6 सेकंड है, तो यहाँ ये छोटा लाइन से भी चलेगा, लेकिन पेज का हम लोग को अधिकतम प्रयोग करना है ताकि ग्राफ जो है स्पष्ट हो। ये यहाँ पे मूल बिंदु है और इसे हम 0 लेते हैं। अब हम दूरी को शो कर रहे हैं। हर एक 5 सेंटीमीटर के लिए हम लोग ले रहे हैं 5 मीटर। 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 35 मीटर, यहाँ तक लेते हैं। पहला सेकंड जो है यहाँ कुछ नहीं है। दूसरे सेकंड की हम बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग समय ले रहे हैं और समय जो है उस सेकंड में है। और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं दूरी जो कि मीटर में है। तो 2 सेकंड में जो है वो 1 मीटर है। 1 मीटर करीब करीब यहाँ पर होगा। और 3 सेकंड, नीचे भी सेकंड के लिए हम लोग समय के लिए 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो 3 सेकंड के लिए होगा 4 मीटर। 4 मीटर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर। 4 सेकंड के लिए हम लोग ले रहे हैं 9 मीटर। 9 मीटर करीब करीब यहाँ पे। 5 सेकंड के लिए हम लोग लेते हैं 25 मीटर यहाँ पर। और 6 सेकंड के लिए हम लोग लेते हैं
35 के बाद एक अंक 36। तो ये जो ग्राफ है इसको मिलाने के बाद कुछ इस तरह से बनता है, जो कि दिखा रहा है कि शुरू में समय बढ़ रहा है, अधिक बढ़ रहा है, और जो डिस्टेंस है वो कम तय की जा रही गाड़ी के द्वारा। लेकिन कुछ देर के बाद अचानक जो है ये लाइन ऊपर की तरफ जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कम समय में अधिक दूरी तय करता है। आम जीवन में कुछ इसी तरह से होता है। शुरू में अगर हम चलाते हैं, साइकिल ही चलाते हैं, तो शुरू में पहले उसको धीरे धीरे चलाते हैं, 2 सेकंड तक हो सकता है कि वो 1 मीटर पर सेकंड की तरफ से जो है जाएगा ये, और धीरे धीरे क्या होता है ये स्पीड पकड़ लेता है। तो ये जो इस प्रकार का जो ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ है, ये बता रहा है कि ये जो है असमान गति है, यानी कि इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। शुरू में कुछ और वेग था और बाद में फिर जो है कुछ और वेग हो जाता है। तो ये यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे असमान गति। यहाँ पे वेग में परिवर्तन हो रहा है, और वेग में अगर परिवर्तन होगा तो हम उसे तुरंत कहेंगे। अब ये भी जो डायग्राम है, इसको अगर इसके समय अंतराल में हम लोग विस्थापन निकाल सकते हैं, लेकिन उसे पढ़ने के लिए हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगले क्लास में इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से ये जो कर्व लाइन है इसके बीच का विस्थापन निकाल सकते हैं। अब दूरी समय ग्राफ के बाद हम लोग वेग समय ग्राफ बनाएंगे। अभी दूरी समय ग्राफ में हमने देखा कि किस तरह से एक समान गति के लिए एक तिरछी लाइन है, जबकि असमान गति के लिए एक कर्व लाइन को हमने देखा। और कर्व लाइन वाला जो दूरी समय ग्राफ है उसका जो वेग है उसको निकालने के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग वेग समय ग्राफ को देखते हैं। वेग समय ग्राफ में फिर समय जो है वो इंडिपेंडेंट है, समय किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, और वेग उस पर डिपेंडेंट होता है। तो उसके लिए हम लोग डायग्राम एक बनाते हैं। ये जो y एक्सिस है इसे हम लोग इसे वेग सूचित करेंगे मीटर पर सेकंड में y एक्सिस के लिए, और ये जो x एक्सिस है वो समय के लिए है। ये हमारा मूल बिंदु है और यहाँ पर शून्य है। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं समय हर एक 5 सेंटीमीटर के लिए 1 सेकेंड, जो पैमाना हमारा है। फिर यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड, यहाँ पे 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, और यहाँ पे 6 सेकेंड। और इधर हम दूरी लेते हैं हर एक 5 सेंटीमीटर के लिए 10 मीटर, 20, 30, 40। ये 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेग समय ग्राफ कुछ इस प्रकार से है कि समय बढ़ रहा है और वेग जो है 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ही कोई गाड़ी चल रही है, यानी कि वेग जो है वो फिक्स्ड है। और यहाँ 5 सेकेंड तक वेग जो है वो कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड ही है। और यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। शुरू में भी जो गाड़ी की स्पीड थी वो 40 मीटर पर सेकेंड है, और 5 सेकेंड तक जो है गाड़ी की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो 40 मीटर पर सेकेंड है। अब इसे एक नाम देते हैं हम लोग ए, बी, सी और डी। ये हमारा वेग समय ग्राफ है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो वेग है वो नियत है 40 मीटर पर सेकेंड, और समय जो है 0 से 5 सेकेंड तक हम लोग ने लिया है। अब एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होगा विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन कितना हो गया, अगर हम लोग विस्थापन इससे निकालते हैं तो हम लिख सकते हैं वेग गुने समय
और यहाँ पे वेग कितना है हमारा 40 मीटर पर सेकेंड है, 40 मीटर पर सेकेंड, और समय कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड। अब 1 सेकेंड ऊपर में 1 सेकेंड नीचे में है, इसको लिख सकते हैं 40 मीटर बाई सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 200 मीटर। तो 200 मीटर यहाँ पे मीटर जो आ गया, यानी कि ये हमें विस्थापन दे दिया। तो अगर इसको हम लिखते हैं 40 मीटर, ये पूरा जो है 40 मीटर पर सेकेंड यहाँ तक हो गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, और नीचे जो हो गया हमारा वो कितना हो गया 5 सेकेंड। और इसको हम गुना कर रहे हैं, गुना करने के बाद हमें आ रहा है 200 मीटर। तो क्या आप कुछ इसमें जो है समानता देख रहे हैं? ये किस तरह के डायग्राम का फॉर्मूला है कि उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से अगर हम गुना कर देंगे तो हमें जो है इसका पूरा जो है इसका मान निकल जाता है। तो हम इसे विस्थापन को इस तरह से लिख सकते हैं, विस्थापन बराबर ये जो वेग है वो क्या है एडी, वेग हो गया एडी इनटू ये समय अंतराल जो हो गया वो हो गया डीसी। अब ये एडी गुने जो डीसी है, ये जो फॉर्मूला है किसका है, चतुर्भुज का फॉर्मूला है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये आयत है, चूंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, तो क्या होता है क्षेत्रफल आयत का, लंबाई गुने चौड़ाई अगर हम गुना करेंगे तो हमें आयत का क्षेत्रफल मिलेगा। और इस तरह से विस्थापन अगर हमें निकालना है तो हम देखते हैं कि वेग समय ग्राफ में जो ग्राफ है उसके द्वारा जो एक्स एक्सिस पर जो क्षेत्र जो है कवर किया गया है, अगर उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो हमें इस प्रकार से विस्थापन निकल जाएगा। तो विस्थापन हम लोग कितना हो गया 200 मीटर। अब यहाँ समय अंतराल हम लोग 0 से लेके 5 सेकंड तक लिए हैं। समय अंतराल हम लोग छोटा भी कर सकते हैं। अगर हम लोग निकालेंगे ये 2 से 3 सेकंड के बीच में निकालेंगे, दो से 3 सेकंड के बीच में निकालेंगे तो यहाँ जो हमारा समय अंतराल हो गया वो 1 सेकंड हो गया, और जो इसके बीच की जो वेग है वो कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। तो 40 मीटर पर सेकेंड इंटू 1 सेकेंड करेंगे तो यहाँ जो विस्थापन होगा वो होगा 40 मीटर। यानी इस कार के द्वारा 2 से 3 सेकेंड के बीच का जो विस्थापन होगा वो 40 मीटर होगा। इस प्रकार से हम किसी भी समय अंतराल में जो है विस्थापन निकाल सकते हैं। ये जो हमारा ग्राफ है इसमें हमारा जो विस्थापन है, ये वेग जो है वो निश्चित है, फिक्स्ड है, नियत है। अब इसके बाद हम लोग दूसरा ग्राफ बनाते हैं, जिस वेग ही समय ग्राफ बनाते हैं जिसमें वेग जो है वो नियत नहीं है, वेग परिवर्तित हो रहा है। आइए इसे हम देखते हैं। अब हम लोग वेग समय ग्राफ को बनाते हैं और इस ग्राफ में हम देखेंगे कि वेग किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, और इस प्रकार से ये जो है त्वरित गति समय का ग्राफ है। तो इसे हम लोग बनाते हैं फिर से, एक वाई एक्सिस जो है वेग के लिए और एक्स एक्सिस जो है वो हमेशा यहाँ पर है समय के लिए। समय फिर से सेकंड में इसे करेंगे मेजर, और ये जो y है ये हमारा वेग के लिए है मीटर पर सेकेंड। हर एक 5 सेंटीमीटर के लिए हम लोग ले रहे हैं 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, फिर 5 सेंटीमीटर 10 सेकेंड, 15, 20, 25, 30 और 35। ये समय है एक्स एक्सिस के अलोंग। फिर हम लोग जो है वेग लेते हैं हर एक 5 सेंटीमीटर 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। तो 0 सेकेंड में जो वेग है वो 0 है, 5 सेकेंड में जो वेग है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 सेकेंड में जो है वेग जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। उसी तरह से 15 में जो है वो 15 सेकेंड में
30 मीटर पर सेकेंड है। और इस तरह से एक सीधी लाइन जो है हम लोग देख सकते हैं 20 सेकेंड में जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड है, 25 मीटर में जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर वेग समय ग्राफ हम लोग बनाते हैं और वेग में परिवर्तन हो रहा है, बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो रहा है, तो हम एक समान त्वरण कह सकते हैं। इसे एक समान त्वरण है। अब इसके एक निश्चित समय अंतराल में हम जो है इसका प्रयोग करके विस्थापन निकाल सकते हैं। तो इस समय अंतराल में हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड को हम लोग मान लेते हैं t1, और यहाँ पे जो है 20 सेकेंड है, इसको मान लेते हैं t2। इसके बीच हम लोग को इसको विस्थापन निकालते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जो डायग्राम है ये हमें एक समलंब चतुर्भुज जैसा लग रहा है। ये समलंब चतुर्भुज है। अब इसे हम यहाँ निकालते हैं कि समय अंतराल कितना है। तो यहाँ पे समय अंतराल जो हमारा होगा 20 सेकेंड और 5 सेकेंड यानी कि 15 सेकेंड, और जो वेग में परिवर्तन होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड से लेके 40 मीटर पर सेकेंड यानी कि यहाँ पे 30 सेकेंड होगा। इसका एक नाम देते हैं हम लोग A, B, C, D, और यहाँ नीचे जो है ये E हो गया। अगर इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं तो इससे हमें इस समय अंतराल में ये 5 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच का जो है विस्थापन हम लोग को मिल जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है कि ये हमें दिख रहा है, एक आयत है, एक रेक्टेंगल है। तो क्या होता है आपका क्षेत्रफल? आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 20 सेकेंड घटाओ 5 सेकेंड, कितना जाएगा? 15 सेकेंड। ये नीचे वाला हो गया। ऊपर कितना हुआ? 0 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको हम लोग गुना करते हैं 15 सेकेंड गुने 10 सेकेंड तो कितना जाएगा? यहाँ पे बराबर चलाएगा 150 मीटर। ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब उसी तरह से ये एक त्रिभुज है, ये यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये इसका जो है आधार है। आधार तो फिर जो है कितना होगा? 15 ही सेकेंड होगा। और जो ये लंब है इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड। अगर 40 मीटर पर सेकेंड से हम घटाव करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड का तो कितना आएगा इधर? 30 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला त्रिभुज का क्या होता है, हाफ गुने बेस कितना है? 15 सेकेंड गुने 30 मीटर पर सेकेंड। और इसे हम सोल्व कर सकते हैं 2 से 2 15 जाप, 2 से कटेगा 30 15 बार में, और 15 गुने 15 कितना हो जाएगा? 225 मीटर। सेकेंड भी जो है कट जाएगा, क्योंकि यहाँ सेकेंड नीचे है यहाँ सेकेंड ऊपर है, तो 225 मीटर। यहाँ जो इसका पूरा क्षेत्रफल आया वो 225 मीटर। अब अगर पूरे क्षेत्र को निकालेंगे, नीचे कितना था? 150 मीटर, और ऊपर कितना हो गया? 225 मीटर। अब दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो इस तरह से हमें कुल विस्थापन निकल जाएगा 375 मीटर। अब इसे हम लोग जो है फॉर्मूला के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी को क्या होगा? S बराबर, S के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि S स्पेटियम है, यानी कि जगह के लिए है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक की विस्थापन के लिए इसको इंडिकेट करते हैं। तो S बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहले हम लोग निकाले हैं त्रिभुज वाला, तो हो गया ED इंटू AE और प्लस हाफ इंटू, फिर से हम लोग करेंगे AC इंटू BC। इस तरह से समलंब का क्षेत्रफल निकाल करके हम इस समय अंतराल से इस समय अंतराल तक का विस्थापन निकाल सकते हैं। अब इसी समय अंतराल के बीच में और हम क्या निकाल सकते हैं? इस समय अंतराल के बीच में हम A भी निकाल सकते हैं। A बराबर क्या होता है? V माइनस यू बाई टी। तो जो है V हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी को, यानी कि अंतिम वेग। अंतिम वेग कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड,
और शुरुआत का वेग कितना था यहाँ पे, यहाँ से अगर लेते हैं तो हम 10 मीटर पर सेकेंड, और समय अंतराल कितना है, यहाँ पे है 5 सेकेंड और यहाँ पर कितना है 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में से अगर 5 सेकेंड सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, 30 मीटर पर सेकेंड बाई 15 सेकेंड, और ये हमें हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे हमें जो त्वरण मिल रहा है वो मिल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हर एक सेकेंड जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जो है बढ़ रही है। तो इस समय अंतराल में हम तुरंत निकालेंगे तो हमारे पास जो है कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इस समय अंतराल में हम लोग निकालें 0 से लेके 5 सेकेंड तक, तब कितना आएगा, तब भी उतना ही आएगा। किसी समय अंतराल में अगर हम निकालते हैं, यहाँ पे अगर ए से लेकर के अगर इस समय अंतराल तक भी निकालते हैं, तब भी हमें जो है त्वरण जो है समान आएगा। तो ये जो हमारा जो वेग और समय का जो ग्राफ है वो एक समान त्वरण के लिए इसको निकालते हैं। देखिए यहाँ पे कितना हो गया, नीचे हो गया 5 सेकेंड और ऊपर जो है फिर से निकालेंगे, ये बराबर कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से हम शुरू किए थे तो माइनस हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, और नीचे में जो समय अंतराल कितना है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड घटाओ 0 सेकेंड। तो यहाँ पर भी जो हमें त्वरण मिल रहा है वो मिल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी भी समय अंतराल में जो यहाँ पे त्वरण समान है, वेग समान समय अंतराल में समान परिवर्तन इसमें हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस डायग्राम से ये जो जहाँ तक भी दिया हुआ है 50 मीटर तक, और जो यहाँ पर जो समय दिया हुआ है पूरे के बीच में हम किसी भी समय अंतराल में विस्थापन और किसी भी समय अंतराल में हम लोग इससे त्वरण निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो है असमान त्वरण वाला जो है वेग समय ग्राफ को बनाते हैं। अब हम लोग असमान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ बनाते हैं। इसमें हम देखेंगे कि विभिन्न समय अंतराल के लिए जो वेग में परिवर्तन है वो अलग अलग है। यहाँ पे हम मूल बिंदु या 0 लेते हैं। हर एक 5 सेंटीमीटर के लिए हम लोग 1 सेकेंड ले रहे हैं, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और ये 4 सेकेंड। समय यहाँ पर जो है वो सेकेंड में है। उसी तरह से यहाँ पे जो वेग है वो 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। अब हम उस समय अंतराल में ले रहे हैं जब समय जो है वो शून्य है समय, और उसके बाद जो है वो जो कार है उसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है 40 मीटर पर सेकेंड है। और ये क्या होती है, 3 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है वो शून्य हो गई। हम देख रहे हैं जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, अब जिस समय हम देख रहे हैं कि ब्रेक जिस समय लगाए वहाँ से अगर हम कुछ देर के बाद देखते हैं तो हमारी जो गाड़ी है उसकी जो वेलोसिटी है वो शून्य तक पहुँच जाती है। 3 सेकेंड लगाने के बाद एक कार जा रही है, उसमें 3 सेकेंड तक लगता है ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी को रुकने में। तो ब्रेक यहाँ पे लगाया गया और 3 सेकेंड के बाद जो इस गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो शून्य हो गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड में यहाँ पे करीब करीब जो है 12 मीटर पर सेकेंड होगा, और 3 सेकेंड में जो है ये 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये जो है समान समय में असमान वेग था, और इसे हम जो है असमान त्वरण बोलेंगे। हमेशा जो है जो वेग समय ग्राफ है असमान त्वरण के लिए सीधी लाइन नहीं होगी। एक और हम लोग ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि विभिन्न समय अंतराल के लिए फिर से 5 सेंटीमीटर के लिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और यहाँ पे 4 सेकेंड। समय यहाँ पर जो है वो सेकेंड में है, और यहाँ पे जो वेग है वो 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे y है। एक बात ध्यान देने की बात है, सुविधा के लिए मैं हमेशा 10, 20, 30, 40, 50 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे ले रहा हूँ। आम जीवन में ये जो वेग है इतना सरल नहीं होता कि 1 सेकेंड में 10 ही मीटर पर सेकेंड जाएगा, 2 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड जाएगा, वो अलग अलग हो सकता है। अब हम यहाँ पर लेते हैं
0 सेकंड में 0 मीटर पर सेकंड है, ये जो यहाँ पे वेग है मीटर पर सेकंड, 0 में 0 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में जो कार की जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में है 40 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में है 30 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड में है वो है 5 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ये इस तरह से भी ग्राफ जो है बन सकता है, किसी भी तरह से ये जो है कर्व हो सकता है। और इसके बारे में तुरंत कैसे निकालते हैं ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे। और इस प्रकार आज हम लोग दूरी समय ग्राफ को देखा और उसके बाद हम लोग जो है अलग अलग वेग समय ग्राफ का अध्ययन किया। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वेग समय ग्राफ में ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। अगर लाइन जो है यहाँ से ये एक्स एक्सिस की अगर जो है पैरेलल जा रही है तो यहाँ पे वेग जो है वो नियत है। अगर कोई सीधी लाइन जो है दोनों के दोनों एक्सिस के बीच तिरछी लाइन जा रही है, इसका मतलब है कि एक समान जो है वेग में परिवर्तन हो रहा है। और अगर कोई कर्व लाइन है या किसी सी तरफ से लाइन है, इसका मतलब है कि असमान वेग परिवर्तन है। दूरी समय ग्राफ के लिए भी उसी तरह से है। अगर कोई सीधी लाइन है, इसका मतलब है कि सीधी लाइन का मतलब है कि गाड़ी रुकी हुई है, समय तो बढ़ रहा है लेकिन दूरी वही है। और अगर यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर तिरछी रेखा है, इसका मतलब है बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय की जा रही है। और अगर कोई कर्व लाइन है तो कर्व लाइन का मतलब हुआ कि बराबर समय अंतराल में असमान दूरी तय की जा रही है। इसी ग्राफ की मदद से हम लोग आगे गति के जो समीकरण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।